परीक्षा का परिणाम घोषित करना एक तकनीकी काम है और समय इसका टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त लेता है। और इस परीक्षा परिणाम को घोषित करने के लिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जीरो एरर के साथ हो, बिना किसी त्रुटि के लिए हो, इसके लिए अलग अलग जो फर्में हायर की गई हैं। जो एक फर्म है, सबसे पहले तो जो भी हमारी OMR शीट प्राप्त होंगी उन सभी की ICR होगी, यानी उसकी इमेज कैप्चरिंग होगी, यानी उसकी फोटो खींची जाएगी करेगी, उसके रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि फोटो खींचने के बाद उसमें किसी प्रकार की तरमीम की, किसी प्रकार की छेड़छाड़ की, किसी प्रकार की चेंज करने की, परिवर्तन करने की कोई संभावना नहीं रहती है। और इमेज कैप्चरिंग के बाद उसको स्कैनिंग के लिए एक फर्म को दिया जाएगा, और उसके बाद जो दूसरी दूसरी तरह से दूसरी फर्म है वो पैरेलल दूसरी फर्म भी उसकी स्कैनिंग करेगी और उसके परिणाम तैयार करेगी। पहली फर्म के परिणाम को चेक किया जाएगा, दूसरी फर्म के परिणाम को चेक किया जाएगा, उन दोनों के परिणाम का मिलान किया जाएगा। यदि उनमें कोई अंतर पाया जाता है तो मैनुअली हमारे जो विभाग द्वारा, हमारे जो सेक्शन है उसके द्वारा इसको चेक किया जाएगा, मैनुअली चेक किया जाएगा। उन दोनों का मिलान होने के बाद भी एक थर्ड फर्म के द्वारा उन दोनों का फिर से मिलान किया जाएगा। और रैंडमली हम क्या करेंगे कि हम मैनुअली भी कुछ प्रतिशत रिजल्ट है उसको मैनुअली भी चेक कराएंगे। जब पहली अवस्था में पहली फर्म है, दूसरी फर्म है, तीसरी फर्म है, पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में, चौथी अवस्था में, पांचवी अवस्था में, जब पांचों अवस्थाओं में परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं है और जीरो एरर है, त्रुटि रहित है, उसके बाद जल्दी परिणाम घोषित करेंगे। और मैं मानता हूँ इसमें 2 से 3 हफ्ते का, 3 सप्ताह का कम से कम समय लगना चाहिए, लेकिन हम इसको शीघ्र जल्दी से जल्दी त्रुटि रहित परिणाम घोषित करने का प्रयत्न करें।